यू आर सुंदरी ना? I am Bujlo Bhai. I am on. सुंदरी भाई I am Bhikhari, my lord. नहीं, Karu is हाँ my husband. वही था ना आपका सजरा खानदान कहाँ गया? अब मान लो भुजलो भाई के द्वारा उसने अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी हो तो भिखारी को कहाँ से मिल जाएगी? वो तो फिर भी भिखारी रहेगा। तो आपने इसका नाम गलत रख दिया, इसलिए जो है फाइंडिंग गलत आ गई। I am Bhikhari, my lord. So नहीं ये बताइए ना मेरे को, ये तो आपका आपस का झगड़ा हुआ ना, ये वो तो हम भिखारी कौन था, और ये जो आधी प्रॉपर्टी पे जिस पे से आपने इन्होंने कब्जा ले लिया आपसे, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? पुनः बंटवारे का मतलब क्या हुआ? पहले वाला बंटवारा गया, ओके। आपकी वसीयत का क्या हुआ? का कारू के में जो आपको झगड़ा करना है करो, आप लड़ रही है सुंदरी बाई से, और सुंदरी बाई आपके घर में बैठी हुई है। for admission. क्या मैटर है? Of confident finding, my lord. An appeal by the plaintiff. But the family tree is on page number 5. जी Plaintiff had filed a suit for declaration that mutation and partition proceedings that was carried out by mother of defendant number 1 to 4, Punai Bai, be declared null and void and not binding upon them, and for confirmation of possession during the pendency that they were forcibly dispossessed. So we amended our plaint seeking relief of recovery of possession. Now, during the pendency of the suit, the erstwhile plaintiff Bhujobai, she had expired, and in place of her, one Bhikhari through will. अर्सवाइल प्लेंटिफ कौन था? Bhujobai, my lord. कहाँ लिखा है इसमें? अगर चार्ट देखेंगे, झुल्लू के 2 बच्चे थे, my lord. अच्छा भुजलो भाई, Bhujo Bai, my lord. भुजलो भाई, Bhujo Bai. हाँ She was the erstwhile plaintiff. During the pendency of the suit, she expired. After which, this person Bhikhari, by way of a will, was substituted in her place. नहीं तो इसका तो वारिस राम सिंह है ना? But Ram Singh B, he is also expired. अच्छा ये दूसरी जो सुंदरी बाई है, P1 और P2 में लॉर्ड इन दोनों की तरफ से सूट था, तो P1 एंड P2 क्या ब्रदर सिस्टर थी? मतलब सास और बहू. सास और बहू, सास और बहू। लॉर्ड मुझे वो तो हम भिखारी कौन था? भिखारी के फेवर में लॉर्ड भुजलो बाई ने विल एग्जीक्यूट करी थी. कौन था, मतलब उसका रिश्तेदार क्या था? लॉर्ड देयर वाज नो फैमिली रिलेशन विद भिखारी. तो वो भिखारी इसमें तो दिख नहीं रहा। Lord, so that's what the case is, my lord. नीचे वाली कोर्ट ने होल्ड किया है that our case was seized self acquired property थी कारू की, इसलिए हमारा इस पे हक बनता है. कोर्ट ने नीचे होल्ड किया कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम नहीं प्रूव कर पाए हैं. इट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी झुल्लू के नाम पे रिकॉर्डेड थी. तो पुनई बाई का जो ब्रांच है उनका फेवर में किया कि उनको हिस्सा मिलना चाहिए. कारू के फेवर में लॉर्ड P2 मतलब जो सुंदरी बाई सेकंड प्लेंटिफ थी, उनकी फेवर में माना है कि इनको हिस्सा मिलना चाहिए. हमारा मतलब भुजलो भाई मिलॉट उनको इसी बेसिस पे खारिज किया है कि भिखारी के फेवर में जो विल थी प्रूव नहीं कर पाए हैं. जो झूलू है, झूलू की ये दोनों दो, एक लड़का एक लड़की है, एक बेटा एक बेटी है. मतलब तो झूलू का जो हिस्सा था वो प्रॉपर्टी कितनी थी? प्लेन में आएंगे मिलटी पर. झूलू की प्रॉपर्टी कितनी थी और किस पे कितनी आई, बंटवारे में किसको कितनी मिली? तो टोटल 4 खसरा थे. हाँ वो है, चारों खोलो। तो हमें काइंडली कम टू पेज नंबर 23 मिलॉट, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट डिक्री है. जी जैसे मिलॉट फर्स्ट पैरा में दिस डिटेल्स द सूट लैंड. नहीं अब जैसे कि इन्होंने जो है जो माँ पुनाई बाई थी, 4 की माँ पुनाई बाई ने जो बंटवारे की प्रोसीडिंग की, वो बंटवारे की प्रोसीडिंग स्टार्ट की होंगी तहसीलदार के सामने. तहसीलदार मिलॉट. तो वहाँ क्या हुआ बंटवारे की प्रोसीडिंग में? इसे आपको कुछ मिला था कारू को या नहीं मिला? कुछ तो मिला होगा ना, बीइंग ब्रदर. मिलॉट आवर केस वाज कि हमारी सेल्फ एक्वायर्ड है. ये प्रॉपर्टी सेल्फ ये एक्वायर्ड, हमारा केस है मिलॉट. पूरी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है. कारू व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद रिगार्ड टू सेल्फ एक्विजिशन? That has found, the court below have found that we have not produced any document by way of which we can prove कि कारू ने जो पिछला
घनश्याम करके उनसे खरीदी थी। हाँ, इस कारण से रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी वाला एस्पेक्ट को कोर्ट ने निगेट कर दिया मिलॉर्ड। ट्रायल कोर्ट ने, मिलॉर्ड, दोनों कोर्ट ने मिलॉर्ड। दोनों कोर्ट ने। फिर क्या हुआ? thereafter now what the court has done कि उन्होंने P2 को हिस्सा दे दिया है, उन्होंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मान के मेरी बहू को हिस्सा दे दिया, बिकॉज हिस्सा दोनों कारू की, कारू और पुनई बाई दोनों का हिस्सा बनता है। कारू और पुनई बाई का हिस्सा बनता है। मिलॉर्ड, पुनई बाई का दे दिया वो तो कोई बात नहीं है। मिलॉर्ड, हमारे वाले हिस्से में इतना बोला है कि जो विल भिखारी की फेवर में थी वो प्रूव नहीं कर पाए हैं, इस कारण से हिस्सा नहीं मिल सकता। मतलब जबकि the title we were claiming means भुजलो भाई, that was an independent title. भिखारी is not claiming any independent title. यहाँ पे झगड़ा भुजलो भाई के हिस्से का है। नहीं नहीं, कारू का आधा हिस्सा है, आधे हिस्से में भुजलो भाई में ले ले या राम सिंह ले ले। और आधा नहीं, क्या मतलब बस बोला कि 50% से भी कम इसको सुंदरी बाई को मिलना चाहिए। लोअर अपीलेट कोर्ट की फाइनल अगर देखेंगे, नहीं, ये जो बंटवारा प्रोसीडिंग को आपने चैलेंज किया था वो क्या है? बंटवारा प्रोसीडिंग, उससे क्या हुआ था? और ये जो आधी प्रॉपर्टी पे जिस पे से आपने कब्जा, इन्होंने कब्जा ले लिया आपसे, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? क्या वो बंटवारे में मिली हुई प्रॉपर्टी थी? एग्जिबिट P2 is the partition order. ये बंटवारा पुनई भाई जो डिफेंडेंट है उन्होंने आप अपनी ब्रांच में किया है, हमको कुछ हिस्सा दिया ही नहीं। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो झुलू था उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी? Just calculate में हेक्टेयर्स में है तो टोटल एरिया इज नॉट गिवन। आवेदक पुनई बाबा, पुनई बेवा P2 है ना, ये P2 P2 में लिखा है। पुनई बेवा कुटू, कुटू माने वही, अच्छा ये किसान करिया बल्द कुटू, एवं अन्य 4 निवासी सारे इसके बच्चे हैं। सन्स ऑफ स्थित भूमि का नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया। भूमि का विवरण 5.871 एरिया, और इसका बंटवारा हो गया आपस में इन देयर ब्रांच। तो व्हाट वाज द लैंड अवेलेबल विद झुलू? टोटल लैंड कितनी थी? टोटल लैंड का मेंशन मिलॉर्ड, इट इज नॉट कम अप एनीवेयर, बट जो झगड़ा है वो इतना का जिसका इसने बंटवारा किया है आपस में। नहीं, बंटवारा इन्होंने आपस में कर लिया, लेकिन ये भी तो आया होगा ना कि लैंड जो है झुलू की कितनी थी, उसमें से पुनई बाई को कितनी मिली और कारू पे कितनी मिली? ऑन द डेट ऑफ दिस सूट जो पुनई बाई ने आपस अपने बच्चों में बांट ली, मतलब दैट इज द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग टू झुलू ऑन दैट डे। इन्होंने पुनई बाई ने अपने बच्चों में बांट ली। अब क्या दैट वाज द ओनली प्रॉपर्टी? दैट वाज द ओनली प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग। ये बताइए ना मेरे को। प्लेन्स पे मिला, प्लेन्स पे जाएंगे उससे भाई इतना बता दीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी झुलू की थी और पुनई बाई ने अकेले बांट ली। इसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? The courts below have held कि it is this ancestral property, झुलू की प्रॉपर्टी मानी है कोर्ट ने। मालक बोला है जो बंटवारा इसने आपस में किया है पुनई बाई ने, that is incorrect, वो बंटवारा गलत है। इस कारण से पुनई बाई, कारू एंड मिलॉर्ड आर एंसेस्टर, उनको हाफ हिस्सा मिलना चाहिए, कारू और पुनई बाई को। तो मतलब जो हमारा हिस्सा बनता है 50% का भी 25% हमको मिलना चाहिए, वो हमको नहीं दिया गया, ये बोल के कि भिखारी के फेवर में जो विल थी वो प्रूव नहीं हुई है। 20% सुंदरा बाई को दे दिया गया, सुंदरा बाई को दे दिया गया मिलॉर्ड। एक्स्ट्रा दैट 25% जो हमको मिलना चाहिए था वो सुंदरी बाई को दे दिया गया है, क्योंकि उनका 25% बनता है 50% में से। हाँ, मतलब आपका कहना है करू का 50% जो था वो 25-25 में डिवाइड होना चाहिए था मिलॉर्ड, वो पूरा 50 सुंदरी बाई को दे दिया है। और जबकि हम तो आपका आपस का झगड़ा हुआ ना, ये तो आपका आपस का झगड़ा हुआ ना, बट इसमें निपट लेना। Lord, kindly see the finding of the lower appellate court. If I'm allowed to read that once, Lord, कि कैसे उन्होंने बांटा है।
पेज नंबर 18। नहीं, पहले ट्रायल कोर्ट का बताइए, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था? मतलब पेज नंबर 26 में ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है कि हमारा बोलना है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट का बोलना है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ये तो वादी का तो क्या दावा खारिज कर दिया था? 27 नंबर पेज पे जुल्लू की प्रॉपर्टी मानी है कोर्ट ने। ये वादी का तो दावा ही खारिज हो गया था ट्रायल कोर्ट में। उसकी अपील की थी। अपीलेट कोर्ट में आप ही ने गए, आप ही गए, वी ओनली चैलेंज मिलॉर्ड, है ना, भुजलो और सुंदरी भाई। अपीलेट कोर्ट ने क्या किया? Appellate court also it partially modified the decree of the trial court. Now, para number 13, if I be allowed to read. जी, कहाँ से पढ़ना है? Para 13 मिनट पेज रनिंग पेज 18। जी पढ़िए। इस निर्णय में पूर्व में उल्लिखित वंशवाली बाबत कोई आपत्ति अपीलार्थी पक्ष द्वारा नहीं की गई है, अर्थात जूलो की 2 संतान कारू और पूनाबाई होना स्वीकृत है। यदि वादग्रस्त भूमि कारू की सुवर्जित संपत्ति होना साबित नहीं हुआ है, तो संपत्ति पैतृक संपत्ति होने की ही उद्धारणा की जाएगी। अतः ऐसी स्थिति में पुनईबाई को पुत्री होने के नाते वादग्रस्त भूमि 50% अंश प्रदान किया जाना उचित था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि तर्क के लिए मान जाए कि बुजलोबाई और सुंदरीबाई ने अपने हिस्से की भूमि से कुछ भूमि का विक्रय कर दिया, तब भी उनके हिस्से की संपूर्ण भूमि का विक्रय होना साबित नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में बुजलोबाई के पुत्र राम सिंह की विधवा होने के कारण सुंदरीबाई को वादग्रस्त भूमि में स्वयं के अंश से वंचित नहीं किया जा सकता, परंतु विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी सुंदरीबाई का कोई अंश न होने मानते हुए विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण नकारात्मक रूप में कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। अतः उक्त बिंदु पर विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। इस तरह विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद अस्वीकार करने के उपरांत नकारात्मक घोषणा करते हुए वादग्रस्त भूमि पर संदिग्ध वसीयती उत्तराधिकार भिखारी के अतिरिक्त वैध उत्तराधिकारी सुंदरीबाई को भी वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार न होने का निष्कर्ष निकाला गया है, जो उचित नहीं है। विचारण प्रश्न का निराकरण आंशिक रूप से किया जाता है। यह घोषित किया जाता है कि वादी सुंदरीबाई पत्नी राम सिंह और प्रतिवादी गण सक्षम राजस्व न्यायालय से पुनः बंटवारा करवाकर निर्दिष्ट पहचान की भूमि का आधिपत्य और स्वामित्व प्राप्त करने के अधिकारी है। बंटवारे में सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा मृत झोलू को समस्त भूमि के 2 उत्तराधिकारी कारू और पुनईबाई को मानते हुए कारू के अंश भूमि से जो बुजलोबाई और सुंदरीबाई द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए विक्रय की गई भूमि को कम से कम करते हुए शेष भूमि सुंदरीबाई को प्रदान की जाएगी। संदिग्ध वसीयत के आधार पर ये तो डिग्री आपके पक्ष में है। वो सुंदरीबाई के पक्ष में मिला। वी आर फॉर बुजलोबाई। तो सुंदरी भाई, व्हाट? यू आर सुंदरी ना? आई एम बुजलोबाई, आई एम ऑन सुंदरी भाई। आई एम भिखारी मिलॉर्ड। नहीं मिलॉर्ड, you see your plan, you see your appeal memo. मिलॉर्ड, नंबर 1 पे भुजलो भाई है मिलॉर्ड, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भिखारी। मिलॉर्ड, नंबर 2 सुंदरी भाई। मिलॉर्ड। तो यू आर आल्सो सुंदरी भाई। अब इसको आप दोबारा पढ़ लीजिए इस पैरा को। इसमें ये दिखाते हैं 15 पढ़िए। पार्ट फेवर में सुंदरीबाई को दिया है मिलॉर्ड। भाई अभी एक बार और पढ़ा है, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? आपको समझ में क्यों आ रहा है? तो देखें। यह घोषित किया जाता है कि वादी सुंदरबाई पत्नी राम सिंह प्रतिवादी सक्षम राजस्व न्यायालय से पुनः बंटवारा करवाकर पुनः बंटवारे का मतलब क्या हुआ? पहले वाला बंटवारा गया। मिलॉर्ड, ओके, मिलॉर्ड, यानी उस बंटवारे से किसी को कुछ नहीं मिला। मिलॉर्ड। आगे चलिए। करवाकर निर्दिष्ट पहचान की भूमि का आधिपत्य और स्वामित्व प्राप्त करने के अधिकारी है। बंटवारे में सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा मृत झोलू की समस्त भूमि के 2 उत्तराधिकारी कारू और पुनईबाई को मानते हुए रुक जाइए अभी, आ जाइए। वहां कहाँ गया कारू? कारू इज माय हस्बैंड। वही था ना आपका सजरा खानदान। कहाँ गया? बुजलोबाई के हस्बैंड। किस पेज पे था सजरा? पेज 5 मिलॉर्ड। पेज 5 ऑफ प्लेंट ऑफ माय कंपाइलेशन मेमो ऑफ अपील मिलॉर्ड। मेमो ऑफ अपील। अब कोर्ट ने कहा कि उक्त बंटवारे में जो बंटवारा होगा, सक्षम न्यायालय, सक्षम राजस्व न्यायालय मृत झोलू की समस्त भूमि जो भी हो, ये 2 उत्तराधिकारी कारू और पुनईबाई को मानते हुए, कारू के अंश की भूमि में से, कारू के अंश की भूमि में से जितनी भी हो 85% है ना, में से भुजलोबाई और सुंदरीबाई द्वारा, भुजलोबाई और सुंदरीबाई नीचे विक्रय पत्र जो कर दिया है, विक्रय की गई भूमि को कम करते हुए शेष भूमि सुंदरीबाई को प्रदान की जाएगी। नथिंग टू माय अलाउमेंट, डिस्कस द विल की। एक मिनट, इसमें लिखा है ना भुजलोबाई और सुंदरीबाई द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र। मान लो भुजलोबाई के द्वारा उसने अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी हो, तो भिखारी को कहाँ से मिल जाएगी? वो तो फिर भी भिखारी रहेगा। But सुंदरीबाई is not contending this. सपोज भाई देखिए, कोर्ट ने ये ब्रांच है ना, रिस्पोंडेंट जिससे आप झगड़ा कर रहे हो,
इसका तो राइट सब खत्म कर दिए। और नाउ द डिस्प्यूट इज बिटवीन भिखारी एंड सुंदरी भाई। व्हाट विल गेट बुखारी भाई वो भिखारी एंड व्हाट विल गो टू सुंदरी भाई, this will be seen at the time when partition will be effected by the revenue court. But then this explicit finding कि जो कारू का हिस्सा है वो पूरा सुंदरी बाई को दिया जाए, नहीं, that नहीं, automatically would mean कि हमसे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। That may be clarified by then कि जो partition proceeding होगी, आपकी वसीयत का क्या हुआ? Lord, the court has dismissed my claim. नहीं मानी मिलॉर्ड। तो आपकी वसीयत सिद्ध नहीं मानी, ये आपका आपस का मैटर है। That's a separate subject matter. आप सुंदरी बाई से दूसरा झगड़ा करना। Lord, but then इस केस में क्या होगा? Lord, this finding कि जो पार्टीशन होएगा उसमें सिर्फ सुंदरी बाई को दिया जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। That will operate as दिस इज बिटवीन यू एंड सुंदरी बाई। बुझलो भाई, वही देखिए अभी क्या झगड़ा कर रहे थे आप, जो बंटवारा करा लिया था कराई बाई ने। बंटवारा अभी आपने कराया था, आपने नहीं, पुनई बाई ने, कराई बाई ने, पुनई बाई ने जो बंटवारा कराया था, इस बंटवारे को चैलेंज करते हुए दावा लगाया आप, तो ये बंटवारा खत्म हो गया। अब उस बंटवारे में कारू का हिस्सा कारू के पास जाएगा एंड पुनई बाई का पुनई पे आएगा। तो आपका कारू के में जो आपको झगड़ा करना है करो, झगड़ा करेंगे फिर फाइल ऑफ फ्रेश सूट। देखिए दिस सूट कैन नॉट बी डिसाइडेड, मतलब दिस अपील कैन नॉट बी डिसाइडेड बिटवीन द प्लेंटिफ्स। But the finding of the court will on the point कि will prove इस कारण से बुजलो बाई को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। You will be at liberty to file fresh proceedings. But this will be binding precedent then. मैं इसको होल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। That may be said मिलॉर्ड कि there is dispute between P1 and लड़ गई थी प्रतिवादी से, आप लड़ रही है सुंदरी बाई से, और सुंदरी बाई आपके घर में बैठी हुई है। And also there's a finding कि will prove नहीं हुई है, तो कल को अगर कोई dispute होता है P1 P2 ये इस डिग्री की लैंड में सुंदरी बाई और आप एक साथ ही बैठे हो ना पीलैंड के खाने में, मिलॉर्ड, तो हम यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे आपके राइट्स? So I'm challenging that finding of the court. Challenge. You can challenge. You भाई now previously you were coming to the court, या you came to the court on the basis that there is will by Bujlo Bhai in favor of Bhikhari. So Bhikhari is also entitled and Sundari Bhai is also entitled in the property left by Karu. Yeah. Now court has said that whatever was there, Karu was having half share in the property. Yeah. Now there will be partition. Yeah. Now there will be partition. अब सवाल ये अरे आप लोगों ने आपस में गड़बड़ कर दी, भुजलो भाई ने कितनी प्रॉपर्टी बेची? You tell me. You are not in a position to say how much property was sold by भुजलो भाई along with सुंदरी भाई. तो अब ये आपके राइट डिसाइड करने के लिए यहाँ थोड़ी मुकदमा चलेगा। बट फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट की वसीयत प्रूव नहीं हुई है, कल को भी डिस्प्यूट बिटवीन P1 एंड P2 की विल की क्या वैलिडिटी है, दिस लोअर अपीलेट कोर्ट की फाइंडिंग द विल हैज नॉट बीन प्रूव्ड, देन द एलाउड ऑफ भुजलो भाई will be bound by that law because यहाँ पे कोर्ट ने पेज नंबर 17 में लिख दिया है 63C के हिसाब से विल प्रूफ नहीं पाई जाती है। भिखारी कहाँ से आया? बट सब्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग से मिला। आपकी वसीयत क्या है? एग्जिबिट P3 मिला है, एग्जिबिट P3 at which stage Bhikhari was substituted? But that is not made before the trial court or appellate court? Trial court मिला। Date of death is not भुजलो भाई डाइड ऑन 6/6/13, सूट आया था 6/9/11 को और ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है। अच्छा वसीयत का है? रजिस्टर्ड है मिलॉर्ड, अटेस्टिंग विटनेस भी यहाँ पे एग्जामिन हुए हैं और उन्होंने 63C को सेटिस्फाई किया है, हमारे सामने इन्होंने साइन किया था, दूसरे टेस्टिंग विटनेस ने साइन किया था। So my embargo is that finding on the will that will come if there is dispute between P1 and P2 in future. And when that will was not a subject matter of dispute between the parties. Will कोर्ट ने क्यों सिद्ध नहीं मानी? आप कह रही रजिस्टर्ड है बिल? Testing method is a proper will. बिल रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है? It's an unregistered will, my lord. फिर? But both the testing witnesses are there और उनकी गवाही भी हुई है। के लोगों के आपके खुद के टाइटल यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा। अब हम लिख देते भिखारी अपना जो है दावा अलग पेश कर सकेगा अगेंस्ट सुंदरी ओनली। And that finding of the lower appellate court regarding will जब सूट ही उसके लिए नहीं था मिलॉर्ड, will was पहले ये तो बताइए इसके पास कोई प्रॉपर्टी बची थी या नहीं बची थी? इससे भुजलो भाई ने कितनी प्रॉपर्टी बेची? Plaintiff has that मिलॉर्ड, the details of the property कि कितनी बेच चुके थे वो। भुजलो भाई और सुंदरी भाई ने स्टार्टिंग में 3.62 एकर्स प्रॉपर्टी बेच दी थी, जो प्रॉपर्टी बचती थी
अच्छा, whether this will was challenged by Sundari Bhai? In the appeal appellate court? नहीं, whether this bill was challenged by Sundari Bhai? Who challenged that bill? No, no one's challenged that will. The court has taken suo motu cognizance of the will. जो सब्सक्रिप्शन हुआ भिखारी का, not Sundari Bhai did not. No, my lord. जो सब्सक्रिप्शन हुआ भिखारी का, that was based on a will. The court has. Sir, Sundari Bhai challenged that will or not? No, she did not, lord. Sundari Bhai का रोल अपने Sundari Bhai का स्टेटमेंट हुआ है? What? Sundari Bhai का स्टेटमेंट हुआ है? I'll just check, my lord. Sundari Bhai ने कहा है कि बिल हुई थी? वो भुजलो भाई का स्टेटमेंट है. नहीं, तो भुजलो भाई सुंदरी भाई का हुआ है, my lord. सुंदरी भाई ने बिल के बारे में कुछ कहा है? तो आपने इसका नाम गलत रख दिया, इसलिए जो है फाइंडिंग गलत आ गई. She stated कि सूट लैंड पे उनका और भुजलो भाई का मतलब दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ऑन 1/3/12 और भुजलो भाई की डेथ इसके बाद हुई है. So after recording of evidence and before passing a judgment and decree, उसके दौरान भुजलो भाई has passed away और will के बेस पे his name was substituted, भिखारी का नाम. So there is no examination of Sundari Bhai on this point. And if the appeal memo may kindly be seen, my lord. At any time, whether Sundari Bhai was disputed will? He was not, my lord. Well, you are also on behalf of Sundari Bhai? I am also on Sundari Bhai, but that finding will come in my way. You want to give share to Bhikhari? I am Bhikhari, my lord, so I am appearing. You are also Sundari, na? Sundari and Bhikhari, my lord. You want to give share to Bhikhari? हमें क्या प्रॉब्लम है, दे दो. But I am. मैंने आपका कंसर्न लिखूंगा मैं सुंदरी की तरफ से. But Bharat Mawla is from Sundari and Bhikhari, so I have to give consent. मैं कंसर्न दूंगा, कंसर्न लिखूंगा कि you are ready कि सब ये finding. आज की डेट में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है. 10 years बाद जब दोनों में डिस्प्यूट आएगा तो वो जब चैलेंज में आएगी तो दैट विल कम इन माय वे, my lord, कि 63C के तहत उनको प्रूव नहीं मानी है. मैं ये लिख देता हूं ना, because there is no dispute. That will be recorded. That will serve my purpose. Look, now this second appeal has been preferred by plaintiff Bhujlo Bhai within bracket dead through LR Bhikhari and Sundari Bhai challenging the against challenging the judgment and decree dated 5/11/2016 passed by first additional district judge passed by additional judge to the court of first additional district judge Chhindwara in civil appeal number 37A 2016 रिवर्सिंग है ना. ट्रायल कोर्ट ने तो खारिज किया था. मतलब पार्टली मॉडिफाई हुआ है. ट्रायल कोर्ट ने तो कंप्लीट खारिज किया था, my lord. रिवर्सिंग द जजमेंट एंड डिक्री डेटेड 14/3/2014 पास बाय सिविल जज क्लास 2 परासिया डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा इन सिविल सूट नंबर 31/2011 whereby learned trial court dismissed the suit in toto which has been decreed by partly decreed. इन्हें पार्टी का को पूरा डिग्री किया है. आपका जो आधा बनता था वो किया, which has been decreed by learned first appellate court in respect of half share in the suit lands held नहीं owned by क्या नाम था? झूलू. Now JHULU झूलू. नेक्स्ट में करना लर्नेड काउंसिल फॉर द appellant public plaintiffs submit that claiming the. अच्छा, पहले आपने कहा था ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है. हमारा स्टैंड होता, my lord. और इसलिए पूरी प्रॉपर्टी के मालिक आप हो. ये हमने मांगा. लर्नेड काउंसिल फॉर दी क्या submit that the suit was filed in respect of the disputed lands
टोटल एरिया कितना था? That 5 point odd hectare. 14.51 कुल रकबा मिला